हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस किसी टॉपिक बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस। कौन सी क्लास? 10th क्लास में और सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। क्योंकि आज हमारी जो माध्यमिक बोर्ड की जो साइट है BSER, उस पे हमारा आज जो सिलेबस है वो यहाँ पे जनरेट हो गया अपने पास। यहाँ पे अब उस सिलेबस में क्या है, कौन से पार्ट यहाँ पे अट्ठे हैं, कौन से पार्ट अपने पास यहाँ पे न्यू सिलेबस में कौन से पार्ट अपने पास रिमूव हुए यहाँ पे, उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप अपना जो चैप्टर 1 है, अपना जो वैदिक है चैप्टर नंबर 1, तो अपन यहाँ पे चैप्टर राइट करते हैं। अपन कौन से चैप्टर की बात करेंगे अपन? देन आफ्टर न्यू सिलेबस, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, अपने यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन। आई थिंक आपने भी सिलेबस को देखा होगा, और सिलेबस में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, कि सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे, बट इंग्लिश वाले सिलेबस में काफी मिस्टेक है यहाँ पे, और हिंदी वाले सिलेबस में यहाँ पे क्लियरिटी दिया है कि क्या सिलेबस हटा है, क्या सिलेबस अपने पास यहाँ पे न्यू सिलेबस में क्या सिलेबस अपना है रहा है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपने पास सिलेबस रहा है यहाँ पे, उसी को अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जो वैदिक मैथमेटिक्स का है अपना सिलेबस में, जो अपनी जो पुरानी बुक चलती थी अपनी मीन्स, जो अपनी माध्यमिक बोर्ड के थ्रू जो बुक आ रही है, उसमें यहाँ पे उस बुक्स के अकॉर्डिंग अपनी जो चैप्टर फर्स्ट है वैदिक मैथ्स, इस वैदिक मैथ्स में अपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 अपने न्यू सिलेबस में है, और 1.4 को क्या किया गया है? डिलीट किया गया है अपने पास। 1.1, 1.2, 1.3 हमारे न्यू सिलेबस में वैदिक मैथ में है, और 1.4 को डिलीट किया गया है। लास्ट ईयर इन 2 पॉइंट को क्या किया गया था? डिलीट किया गया था यहाँ पे, फिर वापस इसको ऐड किया गया यहाँ पे। ओके, और इसके साथ जो 1.1 में अपने अपन को इसमें हर पार्ट को डिस्कस करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है वैदिक में यहाँ पे। ओके, ऐसा अपने पास यहाँ पे सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में क्या गाइड किया गया है हम उसको आपको रीड करके बता रहे हैं। आपको है वो सही सिलेबस है। अब इसमें दे रखा है अपने पास वैदिक जो मैथ में जो अपने जो इक्वेशन वाला पार्ट है उसको रिमूव किया। हमने क्या किया? 1.4 को रिमूव कर दिया कि 1.4 अपने सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। और साथ में इन्होंने जब इसको डिस्क्राइब किया पे, तो वहां पे देखा कि अपने जो भी इसके ऑपरेशन है उनको यूज करना, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हमें आना चाहिए यहाँ पे। और साथ में अलग से सेपरेट बोला है इनको कि आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपको आने चाहिए यहाँ पे। ओके, क्लियर है? तो 1.1, 1.2, 1.3 अपने सिलेबस में 1.4 को कट किया गया यहाँ पे। अब ऐसा यहाँ पे अपना चैप्टर में सेकंड अपने पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर में ये चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट क्या किया गया है यहाँ पे? डिलीट किया गया यहाँ पे। मतलब ये चैप्टर आपके जो पेपर में इसके रिलेटेड है, क्वेश्चन अपने पास बुक में आपके पेपर में नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ये चैप्टर क्या हो गया? पूरा डिलीट हो गया। न्यू सिलेबस में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं अपने पास यहाँ पे। ठीक है ना? अब आगे है अपने पास चैप्टर नंबर 3rd। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड चैप्टर अपने पास है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल चैप्टर में अपने 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 ये अपने सिलेबस में है। और अपने सिलेबस से क्या आउट हुआ है यहाँ पे, क्या डिलीट हुआ है पोर्शन? कौन सी है? 3.2 एंड 3.6। और 3.2 में क्या है? एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें अपन को डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड क्या करते हैं? अपन वेरीफाई करते हैं। ओके, तो उसके रिलेटेड पूरे चैप्टर को क्या, पूरी ऐसा क्या क्या है इन्होंने इसको रिलेट किया है। और 3.6 में क्या अपने पास एलसीएम और एचसीएफ वगैरह है, उसको रिलेट किया गया। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में 1.1, 1.2, 1.3 के सिलेबस में चैप्टर सेकंड को कंप्लीटली यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 3rd में 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 अपने सिलेबस में यहाँ पे। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको सिलेबस में क्या क्या अपना। अब चैप्टर 4 है अपने पास लीनियर इक्वेशन।
इन टू वेरिएबल। इसमें अपने जो 4.1 है जिसमें ग्राफ्स वगैरह अपन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ग्राफ वगैरह से अपन यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करते हैं, उसके उसके अपन यहाँ पे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे, उसका डिस्कस किया गया यहाँ पे। तो 4.1 तो क्या है सिलेबस में, और ये क्या होती है इनइक्वालिटी होती है यहाँ पे कि इनइक्वालिटी को अपन ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्ट का क्या गया यहाँ से रिमूव किया गया यहाँ पे। ओके, ये अपना चैप्टर 1 2 3 4 का कंप्लीट हो गया सिलेबस यहाँ पे। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आई थिंक आपने राइट कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पे। अब हम चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं। इसमें आपका जो सम ऑफ एन टर्म है उस पार्ट को रिमूव किया गया आपको, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। इसका मीन्स 5.1 और 5.2 को आपके सिलेबस में, और 5.3 को यहां से डिलीट किया गया है। ओके, अब ऐसे ही 6 चैप्टर है आपका ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, जो अपने टेबल में डिपेंड होती है। टेबल को अपने को सेट करना होता है, देन आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपने यहाँ पे। वो कंप्लीट चैप्टर अपना क्या है, अपना वो सिलेबस के अंदर है यहाँ पे कंप्लीट, उसमें किसी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया यहाँ पे। ओके, और इजी चैप्टर भी यहाँ पे। अब आगे जो दे रखा है 7 चैप्टर दे रखा है ट्रिकोनोमेट्रिक, आगे वर्ड दे रखा है आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में सेवन पॉइंट वन अपने सिलेबस में, और 7.2 को कंप्लीट क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। और 7.1 में भी क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, मतलब क्वेश्चनों को छोड़ना है। कौन से क्वेश्चन को, 1 और 2 को, क्योंकि 1 2 को क्यों छोड़ा अपन ने, क्योंकि 1 2 में यहाँ पे अपने पास क्लियर दे रखा है सिलेबस में कि हमें किसी ट्रिकोमेट्री को दूसरी ट्रिकोमेट्री से चयन करते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे इसमें डिलीट कर रखा है यहाँ पे, वो भी हिंदी वाले सिलेबस में यहाँ पे। ओके, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश वाले सिलेबस में मिस्टेक काफी यहाँ पे, और हिंदी वाले सिलेबस में बिल्कुल तरीके से सिलेबस को उसको राइट किया गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7.1 है जिसमें क्वेश्चन 1 और 2 को छोड़ना है, और 7.2 कंप्लीट है क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला पार्ट कंप्लीट, इसको रिमूव किया गया यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 8 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर को क्या क्या है, कंप्लीट ही क्या है अपने सिलेबस में, और कंप्लीट सिलेबस में है तो कुछ कोई पार्टीशन क्या है रिमूव नहीं हुआ अपने पास। ओके, तो हमने यहाँ पे चैप्टर 5 में देखा कि 5.1 5.2 अपने सिलेबस में है, 5.3 सिलेबस में नहीं है अपने पास, और ट्रिकोमेट्री रेशियो अपने पास कंप्लीट है, और ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी में 7.1 अपने सिलेबस में 7.2 को यहाँ से रिमूव किया गया है, इस पोर्शन को डिलीट किया गया है, और 7.1 भी क्वेश्चन 1 2 को आपको लेफ्ट करना है, आप रिमूव करना है यहाँ पे। ओके, और हाइट और डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे 9 चैप्टर का। तो ये 9 चैप्टर के पास है कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में अपने जो 9.1 है वो सिलेबस के अंदर में 9.2 को क्या किया गया है, रिमूव किया गया यहाँ पे। अब एक्चुअली 9.2 में 9.1 तो कंप्लीट, जो मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, और अपन को क्या करना है, कुछ पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन को जिसको अपन बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन क्या करना है आपको, इनको रिप्रेजेंट करना है, और फिर इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, जो शेप का नाम बताना है। मतलब कुल मिलाकर 9.1 कंप्लीट करनी है आपको। और 9.2 में सिलेबस में यहाँ पे देखा कि जो
इंटरनल डिवीजन है उसको रिमूव किया गया है, और इंटरनल डिवीजन है जिसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन भी क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ पे क्लियर बात है यहाँ पे। तो ओनली 9.1 अपने सिलेबस में 9.2 को यहाँ पे डिलीट किया गया यहाँ पे। ओके, अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, जहां से अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, लोकस। अब इस लोकस में क्या है, अपना जो 10.1 है वो अपने सिलेबस में है, और 10.2 को क्या किया गया, रिमूव किया गया यहाँ पे, डिलीट किया गया अपन से यहाँ पे। तो 10.1 में यहाँ पे क्या है, लोकस बताना है 1 पॉइंट का 2 पॉइंट से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 10.2 का जब अपन यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे रीड करते हैं, तो वहां पे अपने पास कुछ पॉइंटों के बारे में अपन से डिस्कस किया है इसने यहाँ पे, कि इन पार्टों को इसने यहाँ से रिमूव किया है, वो भी किसमें, अपने हिंदी वाले सिलेबस में यहाँ पे। अब क्या गिवन है उसमें, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें दे रखा है जो हिंदी वाले सिलेबस में जो ट्रायंगल के जो सेंटर, सॉरी, इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, और तो सेंटर है, उन पार्टों को रिमूव किया है इसने यहाँ पे। और जब अपन सिलेबस को रीड करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सिलेबस है, एक बार अपने पास ऊपर दे रखा है सिलेबस पोर्शन, किसको रिमूव किया है, नीचे दे रखा है अपने पास कौन सा अपना सिलेबस टॉपिक रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सिलेबस में बस यही ये दे रखा है कि 10.1 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही अपने पास, बट फिर भी एक इसमें 10.2 में टॉपिक आता है मीडियन, और मीडियम के जो 3 पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी अपने एक थ्योरम है, और अपने इसके 3 थ्योरम है जो बिल्कुल इजी है, और इससे रिलेटेड अपने पास 3 क्वेश्चन है पूरे बुकलेट में यहाँ पे, 3 या 4। तो उनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ये हो सकता है उन क्वेश्चनों को आपको दे दे, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 10.2 पे स्टार मार्क कर दिया अपने यहाँ पे। 10.2 कंप्लीट नहीं, यहाँ पे 10.2 में हमें क्या टॉपिक को रीड करना है, मीडियन वाले टॉपिक को। ओके, बाकी क्लियरली मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 10.2 कंप्लीट होनी चाहिए, पर डिलीटेड में ओनली 3 टॉपिक का दे रखा है। सेंट्रोइड का कोई डिस्कस नहीं किया, इसका नंबर सेंट्रोइड को इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ओके, तो 10.1 और 10.2 में ओनली क्या है, टॉपिक सेंट्रोइड यहाँ पे, इसको अपन मीडियन बोलते हैं यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 आपके पास सिमिलरिटी है। अब चैप्टर नंबर 11 में 11.1 जो बिल्कुल इजी है, 11.2 और 11.3 इनका हमें डिस्कस करना है, और 11.4 को यहाँ पे कंप्लीटली क्या क्या है, रिमूव किया है, और इससे रिलेटेड जो भी थोड़ा है उनको भी क्या क्या है, रिमूव किया गया यहाँ पे। क्लियर है। अब चैप्टर नंबर 12 अपने पास है, सर्कल, जो ज्योमेट्री का सबसे बिगेस्ट चैप्टर अपने पास यहाँ पे इन चैप्टरों में। उसमें 12.1 और 12.2 का यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, और 12.4 को डिलीटेड पोर्शन दिखा गया है, बट एक 12.3 से बचती है, वो 12 न तो इसमें न्यू सिलेबस में न डिलीटेड पोर्शन में अपने पास यहाँ पे। तो इसका मीन्स अपने 12.1 12.2 को तो कंप्लीट करना है। अगर अपने पास टाइम होता है तो आपको 12.3 को भी देखना होगा एक बार यहाँ पे। तो 12.3 के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा है, जिनके लिए कुछ नहीं बोल रखा उनके ऊपर स्टार मार्क कर देते अपने यहाँ पे। अब इस पार्ट के लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, फिर भी हमें इनको डिस्कस करना है। और 12.4 के लिए कंप्लीट है कि जो अपने साइक्लिक क्वाड्रेटर और टॉपिक को कंप्लीट क्या क्या है, रिमूव किया गया यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि 9 चैप्टर में 9.1 है, 9.2 को लेफ्ट किया है। लोकस में 10.1 है, 10.2 को लेफ्ट किया है। 10.2 में हम एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे, मीडियन वाला, ये आप लोगों को करना है 10.2 में, 10.1 है 10.2 का। और सिमिलरिटी में 11.1 11.2 11.3 और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम को डिस्कस करना है। और 11.4 को कंप्लीट रिमूव किया गया यहाँ पे। सर्कल चैप्टर में 12.1 12.2 12.3 को क्या किया गया अपने पास यहाँ पे न्यू सिलेबस में, और 12.3 के बारे में कुछ भी नहीं है, इसका स्टार मार्क किया गया अपन को अलग से, और 12.4 को रिमूव किया गया अभी। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्कल एंड टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट में आपकी 13.1 कंप्लीट आएगी, और 13.2 को क्या करना, क्या किया इसने, लेफ्ट किया यहाँ पे।
अब 13.1 में यहाँ पे 3 थ्योरम है, इसमें 13.1 और 13.2 थ्योरम, और 13.2 तो कंप्लीट अपने पास, और 13.1 और 13.2 थ्योरम के स्पेशल बोला गया है कि ये सिलेबस से आउट है यहाँ पे। और एक थ्योरम है जिसके लिए स्पेशल लिखा गया है, राइट किया गया है कि थ्योरम 13.3। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ओनली आपको एक ही थ्योरम को क्या करना है, स्टडी करनी है 13.3, और बिल्कुल इजी थ्योरम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 13.1 और 13.3 थ्योरम को करना है, बाकी पार्ट को क्या करना है आपको लेफ्ट करना है यहाँ पे। ये डिलीटेड पोर्शन अपने पास। तो 13.1 और 13.3 क्या है, थ्योरम है यहाँ पे, ये एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें एक्सरसाइज में 2 ही पॉइंट है, 13.1 और 13.2 यहाँ पे। क्लियर है? तो हमने बोला कि 13.1 एक्सरसाइज है और 13.3 थ्योरम के नाम से यहाँ पे एक थ्योरम है, उसको क्लियर दे रखा है सिलेबस में, तो वो हमें यहाँ पे आनी चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो आपका कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक्सरसाइज 14.1 को करना है और 14.2 को क्या करना है, रिलेटेड पोर्शन में गया पे, और 14.1 में भी कुछ क्वेश्चनों को एक्सेप्ट करना है, छोड़ना है उनको, जो क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 है और 11 है अपने पास, इनको छोड़ना है, बाकी सिलेबस में नहीं है। और इसमें भी अपन 14.1 में और क्वेश्चन भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे रिलेटेड है अपने पास यहाँ पे। उसमें 2 ही पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे कि एक तो अपने पास क्या बनाना है, एक लाइन के अपने को क्या करना है यहाँ पे, इंटरनेट डिवीजन करना है यहाँ पे रेशियो में यहाँ पे, और दूसरा एक पॉइंट बाहर है उससे क्या करना है, इस सर्कल से क्या करनी है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ओके, जो बिल्कुल इजी टॉपिक है यहाँ पे। और 40.2 को कंप्लीट किया गया, डिलीट किया गया यहाँ पे। चैप्टर नंबर 15 सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। इसमें ओनली 15.1 को रखा है, 15.2 और 15.3 आपकी यहाँ पे डिलीटेड हो गया अपने पास यहाँ पे, ये पोर्शन डिलीट हो गया। 15.1 है जो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है यहाँ पे, ये आपके न्यू सिलेबस में 15.1 और 15.2 15.3 यहाँ से लेफ्ट हो गया यहाँ पे सिलेबस से यहाँ पे। ओके, अब अपने पास 16 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या है, कोन वाले पार्ट को रिमूव किया है, कोन वाली जो पॉइंट है वो अपने पास 16.3 है, उसको रिमूव कर दिया। और उसमें दे रखा है कि अपने सिलेबस में क्या क्या है, तो 16.2 एक तो अपने पास सिलेंडर वाला पार्ट है, एक अपने पास क्या स्पेयर वाला पार्ट है यहाँ पे, और साथ में उस पार्ट को रिमूव किया गया कि अपने एक शेप को दूसरे शेप में अपन चेंज करते हैं, तो उस पार्ट को रिमूव किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 16.2 है, 16.3 डिलीट हो गई, 16.4 मतलब ये 2 पॉइंट अपने सिलेबस में, और 16.3 अपने डिलीट हो गई। अब अपने पास 16.1 रिमेनिंग रह गई, उसके लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं है, तो इसका मीन्स हमें 16.1 का भी हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पे। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि न तो डिलीटेड में है न सिलेबस में यहाँ पे। ओके, ये अपने पास हो गया 13 चैप्टर में 13.1 थ्योरम 13.3, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 14.1 है, जिसमें भी 2 क्वेश्चन को आपको लेफ्ट करना है यहाँ पे। सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल में 15.1 है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है 16.2 16.4 है, और 16.1 को भी हमें करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन में इस पोर्शन को नहीं दे रखा है यहाँ पे, और उसमें ओनली एक पार्ट दे रखा है कि आपका जो कोन वाला पार्ट है उसके रिलेटेड जो भी सरफेस है वॉल्यूम, उस पार्ट को रिमूव किया इसने यहाँ पे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में यहाँ पे 3 पार्ट है, मेन, मीडियन एंड मोड। तो उसमें क्लियर रखा है मोड को रिमूव कर रखा है, तो इसमें अपने जो एक्सरसाइज आती है वो 17.1 से 17.7 ये अपने सिलेबस में, और 17.8 जिसमें मोड वाला पार्ट है उस पार्ट को रिमूव किया गया यहाँ पे। ओके, और इंग्लिश में इसमें पार्ट मेन में मतलब 3 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक अपने पास होता है एग्जूम होता है, एक होता है स्टेबुलेशन। इंग्लिश वाले जो सिलेबस में है जिसमें मिस्टेक की भरमार है,
उस पार्ट में अपने से वहां पे स्टेप डेविएशन को रिमूव करने के लिए बोला गया वहां पे। एक्चुअल में ऐसा हिंदी के सिलेबस में नहीं है, तो अपन उस पार्ट को भी स्टडी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन हिंदी वाले सिलेबस को सही मान के चल रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश वाले जब सिलेबस को बना रहे थे, शायद हो सकता है वो नींदों में हो आप उस टाइम पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आप हिंदी वाले सिलेबस में क्लियर दे रखा है यहाँ पे कि अपन को मीन और मीडियन फाइंड करना है, और जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, बस यहाँ पे ओनली बस मोड दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो इंग्लिश सिलेबस बनाते टाइम वो नींदों में थे, इस कारण उन्होंने काफी मिस्टेक की है, पर अपन इस चीज को इम्प्रूव करे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 है, प्रोबेबिलिटी है, ये कंप्लीट है अपने पास, सिलेबस के अंदर है, और ये रिमूव है अपने पास। रोड सेफ्टी भी क्या अपने पास कंप्लीट है, इसमें भी कोई रिमूव नहीं है किया इन्होंने, कोऑर्डिनेट पोर्शन नहीं है इन चैप्टर में अभी। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि अपने सिलेबस में क्या हटा है और क्या जोड़ा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अपना जो फर्स्ट चैप्टर में उसमें जो अपना ऐड भी है पोर्शन है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर जो पेपर था, लास्ट ईयर उन्होंने सिलेबस चेंज किया था, उस सिलेबस को फिर से जो लास्ट ईयर से बिफोर था उसको वापस फिर से ऐड किया है उन्होंने यहाँ पे। ओके, तो इसमें अपन का जोड़ा भी ऐड भी हुआ है और रिमूव भी हुआ है। ओके, अब रिमूव क्या है हमने बात कर लिया यहाँ पे। ओके, और फिर भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है सिलेबस रिलेटेड की कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। हमने इसके पीछे काफी मेहनत की है, तो आई थिंक आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे। ओके, और साथ में लाइक करोगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके, थैंक यू।